26 मई का दिन था। रात के लगभग 7 बजे थे। 17 साल का नौजवान साईं अपने दोस्तों के साथ अमर कॉलोनी इलाके में चाप खाने निकला था। दुकान के बाहर वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था कि तभी वहां से कुछ अराजक लड़के गुजरते हैं। किसी बात पर कहासुनी होती है और उसके बाद वो लड़के वापस आते हैं और 17 साल के साईं को गोली मार देते हैं और आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। साईं को फौरन ही एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया जाता है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग 7 दिन तक लड़ता है और आखिरकार मंगलवार यानी आज उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा था और आखिरकार 7 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग लड़के को भी पकड़ा है और अभी भी एक आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। यह परिवार इस वक्त यहाँ पर एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर है। अपने 17 साल के मासूम बेटे के पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है कि लाश मिलेगी, उसको घर ले जाएंगे और फिर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। आसमान टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर, इन लोगों के ऊपर, जिन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका 17 साल का बेटा साईं घर से कुछ खाने पीने दोस्तों के साथ निकला था और उसके बाद वो कभी भी जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। मेरे साथ साईं के पिता इस वक्त मौजूद हैं। बेहद दुखद घटना हुई है दिल्ली में आपके बेटे के साथ। 17 साल का लड़का था, किस तरीके से गोली मारी गई? आप लोग लगातार 7 दिन से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा साउथ दिल्ली जैसे दिल्ली शहर में खाने अगर चाप जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, कोई अनजान गुंडे टाइप के लड़के आके खुलेआम बंदूक चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। दिल्ली में रोज चाकू ये सब चला रहे हैं और मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां बैठ के चाप खा रहा था। वो लड़के आए, लड़की के साथ बदतमीजी की। मेरे बेटे ने थोड़ा सा विरोध करा कि ऐसे नहीं कीजिए। इतने में उन्होंने बस गोली चला के पीछे से 2 गोली मार दी पीछे से और मेरा बेटा ऑन डेड। तब से वो कोमा में था। तब से हम यहाँ पे हॉस्पिटल में तब से भर्ती करा रखा है सर। मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। मेरा एक ही बेटा था सर, अब हम क्या करेंगे? ये बेहद दुखद घटना है आप लोगों की। इंसाफ ये घटना, चाहे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपके परिवार का दुख कम नहीं हो सकता। इंसाफ के तौर पर क्या चाहते हैं अब आप? सर, गिरफ्तारी होने से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मेरे बेटे को मारा है, मैं भी चाहता हूं उस तरीके से हमारी सरकार भी उनको गोली मारे, इनकाउंटर करने चाहिए। जैसे आपने यूपी में भी देखा कि वहां पे गाजियाबाद में भी लोग जिन्होंने मर्डर किया उनका इनकाउंटर करा है, क्योंकि ये सर किसी के साथ भी हो सकता है। तो सर, इसमें मेरी सख्त मांग है कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए। आपका भतीजा था साईं, दिल्ली में जिस तरीके से कोई भी आम आदमी निकल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है और कोई भी आता है, किसी की भी हत्या हो जा रही है, उसमें आपका भतीजा शिकार हुआ, क्या कहेंगे? क्या दिल्ली में सुरक्षा है? सर, दिल्ली अब सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं रही है। आप खुद देखिए ना कि आम आदमी मरता है और ये रसूखदार जेल में बैठते हैं, आराम से खाते पीते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, फिर दारू पीते हैं, नशे करते हैं, फिर किसी और को शिकार बनाते हैं। तो दिल्ली कब तक इस चीज को झेलेगी? पहले ये चीज लगता था कि कुछ एरिया में है, बट अब ये पूरा दिल्ली घेर चुकी है और इसमें कानून को बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको अगर एनकाउंटर नहीं करेंगे तो किसी का डर नहीं रहेगा कि हम किसी को भी मारे और हमें कुछ नहीं होगा। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से कुछ नहीं, आप भी एनकाउंटर की बात करते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर हम इनकाउंटर करेंगे तो शायद कुछ होगा, हम जेल भेजेंगे, वो छूट जाएंगे। वो रसूखदार लोग हैं और ये कब तक चलता रहेगा सर? मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहता, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप ये बताइए, एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है, ये लोग गुंडे प्रवृत्ति के आते हैं, बैठे हुए लोग हैं, लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और जब साईं विरोध करता है तो साईं को गोली मार देते हैं। क्या महिलाएं सुरक्षित है? और इस तरीके से क्या कोई अपने साथ की महिलाओं को बचाने की कोशिश भी ना करे? हर कोई अपने साथ में जो भी कोई भी होगा खड़ा होगा उसके लिए। अच्छी बात है, साईं भी खड़ा हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे लोगों को भी ये सपोर्ट करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। वहाँ पे लोगों, जब तक कि लोग जागरूक नहीं होंगे ये सब चीजें, घटनाएं चलती रहेंगी। अब सुनने में आया है कि वो पहले भी मर्डर कर चुका है एक कालका जी में, जो इसके लिए जमानत पे बाहर था। इस तरह से उसका कंटिन्यू यही चलता रहेगा, हमेशा यही करता रहेगा।
आगे इसका कंटिन्यू रहेगा। अब इन्होंने अरेस्ट किया है, अब पता नहीं क्या होगा, बेल लेके फिर बाहर आ जाएंगे, फिर दोबारा वही कंटिन्यू रहेगा। आरोपी यश, उसका एक और साथी और तीसरा नाबालिग साथी गिरफ्तार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि साईं काफी बहादुर था। वाकई में जिस तरीके से साईं के साथ उसकी एक दोस्त थी, महिला मित्र थी, उसके साथ छेड़खानी की गई और जब साईं ने विरोध किया उन लोगों का, उन लड़कों का, तो उन्होंने साईं को गोली मार दी, जिससे 7 दिन के बाद साईं की मौत हो गई। फिलहाल परिवार आप देखेंगे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इनका कहना है कि ये लोग जेल जाएंगे, जेल से वापस आएंगे और फिर किसी और निर्दोष की इसी तरीके से हत्या करेंगे। परिवार भी इंसाफ के तौर पर आरोपियों का एनकाउंटर चाहता है। सवाल यह है, क्या दिल्ली में आम इंसान, निर्दोष लोग सुरक्षित हैं? क्या सड़क पर वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी आकर किसी को भी कत्ल कर सकता है? आखिर दिल्ली में ये गुंडा राज कब तक रहेगा? कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।